बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 403 प्रैक्टिकल की असाइनमेंट नंबर 1 फाल 2025 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इसकी जो ड्यू डेट है वो 3 नवंबर 2025 है और इसकी जो टोटल मार्क्स हैं वो 20 हैं। अगर आपने ये असाइनमेंट हमसे पेड में लेनी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा नंबर और मेरे टीम मेंबर्स का नंबर दिया गया। आप मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं और मेरे टीम मेंबर से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं मोस्टली बिजी होता हूँ, इसलिए आप कोशिश करें कि आप मेरे टीम मेंबर से जो है वो कॉन्टैक्ट कर लिया करें। अच्छा जी, असाइनमेंट क्विज या GDB के लिए। अच्छा जी, अब बात करते हैं आगे दोस्तों कि जब भी आपके पास असाइनमेंट की फाइल्स आएँ LMS के ऊपर, तो आप उसकी जो क्वेश्चन फाइल होती है वो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट KST लर्निंग पे अपलोड कर दिया करो। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के पार्ट के अंदर आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। तो अगर आप सोल्यूशन फाइल अपलोड कर दिया करोगे तो उससे ये फ़ायदा होगा कि हम एज़ सून एज़ पॉसिबल आपके लिए जो सोल्यूशन है वो रेडी कर सकेंगे। अच्छा जी, बढ़ते हैं असाइनमेंट के सॉल्यूशन की तरफ। दोस्तों इस असाइनमेंट के अंदर बेसिकली आपने क्या करना है, आपको एक सिनेरियो दिया गया है एयरप्लेन का और इसके अंदर बेसिकली आपने 2 क्वेश्चन के आंसर करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपने कॉन्टेक्स्ट लेवल DFD डाटा फ्लो डायग्राम बनानी है और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बेसिकली आपने लेवल 1 DFD यानी लेवल 1 डाटा फ्लो डायग्राम क्रिएट करनी है। कॉन्टेक्स्ट लेवल DFD जो है एक मेन DFD होती है, मतलब एक जनरल डाटा फ्लो डायग्राम होती है जिसमें सिर्फ पूरे सिस्टम का मेन कंसेप्ट सिर्फ बताया जा रहा होता है। जबकि लेवल 1 DFD जो है एक डिटेल्ड डाटा फ्लो डायग्राम होती है जिसमें डिटेल में बताया जा रहा होता है कि आपने इस सिस्टम के अंदर क्या क्या कैसे कैसे और कब कब करना है या कैसे करना है। ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको डायग्राम तो अभी दिखाने लगा हूँ, लेकिन ये डायग्राम बनानी कहाँ पे है दोनों, ये डायग्राम आपने बनानी है इस टूल के ऊपर। ये बहुत इजी टूल है draw.io। मैं इस वेबसाइट का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप सिंपली उस लिंक के थ्रू इस वेबसाइट पे जो है वो आ सकते हैं। इस वेबसाइट पे आने के बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करना है। अच्छा दोस्तों, डायग्राम आपने जब यहाँ पे बनानी है ना, तो इन दोनों डायग्राम को यहाँ पे आपने पिक्चर की फॉर्म में डाउनलोड करके उसके बाद उसको MS वर्ड पे पेस्ट करना है, क्योंकि आपने फाइनली MS वर्ड की फाइल जो है वो ही सबमिट करवानी है। MS वर्ड के अलावा आपने इमेजेस LMS पे सबमिट नहीं करवानी। आपके यहाँ पे 2 इमेजेस होंगी, दोनों को आपने MS वर्ड में पेस्ट करना है और देन उस MS वर्ड की फाइल को जो है ना सबमिट कर देना। तो MS वर्ड में कैसे इमेज को पेस्ट करते हैं, उसके लिए सिंपली यहाँ पे इंसर्ट पे जाते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पर पहली इमेज रेडी करनी बनानी है, मतलब पहले डायग्राम बनानी है। उसको यहाँ पे डाउनलोड कैसे करना है, फाइल पे क्लिक करते हैं, एक्सपोर्ट एज पे जाते हैं और यहाँ पर PNG पे क्लिक करके यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे उसको कोई भी एक नाम देके सेव कर लेंगे। तो ये पहली हमारी डायग्राम जब सेव हो जाएगी, उसकी पिक्चर हमारे कंप्यूटर के अंदर, फिर हम MS वर्ड की एक नई फाइल ओपन करेंगे, उसमें ऊपर हेडिंग देंगे क्वेश्चन नंबर 1 और उसके नीचे जो है वो हम इस तरह इंसर्ट पे जाकर पिक्चर पे जाकर दिस PC पे क्लिक करके अपनी वो पिक्चर सेलेक्ट करके यहाँ पे पिक्चर लगा लेंगे। इसी तरह फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 की हेडिंग देंगे MS वर्ड के ऊपर और उसके ऊपर फिर हम अपनी यहाँ पे कुछ पिक्चर डायग्राम बनाकर उसको इस तरह यहाँ से जैसे मैंने तरीका बताया डाउनलोड करने का, फाइल पे जाके एक्सपोर्ट एज पे जाके PNG पे क्लिक करके उसको एक्सपोर्ट यानी डाउनलोड करेंगे उस दूसरी इमेज को और उसको भी फिर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की हेडिंग के नीचे जो है वो यहाँ पर इंसर्ट पे जाकर टेबल कह रहा हूँ, पिक्चर पे जाकर दिस डिवाइस पे क्लिक करके अपनी उस दूसरी इमेज को भी यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे। फिर उस MS वर्ड की फाइल जिसके अंदर हमने अपनी दोनों पिक्चर अभी भी पेस्ट की होंगी, उस MS वर्ड की फाइल को आपने LMS पे सबमिट करवा देना। ये तरीकाकार दोस्तों। ठीक है, चलें अब देखते हैं सोल्यूशन। इसका सोल्यूशन क्या है दोस्तों, हमारे पास जो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है ना, इसको आपने ऐसे MS वर्ड में हेडिंग देनी है, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन कॉन्टेक्स्ट लेवल DFD और ये आपकी कॉन्टेक्स्ट लेवल DFD है। ये देखो, ये है जी आपकी कॉन्टेक्स्ट लेवल DFD। अब आप ये जो मैंने लिखा हुआ ना KST, आपने ये नहीं लिखना, आपने सिर्फ ये डायग्राम बनानी है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये डायग्राम बनानी है आपने और इस डायग्राम को मैंने कहाँ बनाया है, इस टूल के ऊपर। अभी अभी ये आपको सिखाऊंगा मैंने कैसे बनाया है इसको। लेकिन अब आप सोच रहे हो कि मैंने यहाँ पे KST क्यों लिखा, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि वीडियो के अंदर ना बड़े कुछ स्टूडेंट, आपको पता है पाकिस्तानी है, बड़े से इनके पास जुगाड़ है। ये क्या करते हैं, ये मेरी वीडियो के अंदर ही ना स्क्रीनशॉट ले लेते हैं पिक्चर का, मतलब इस डायग्राम का, और ताकि हमें बनानी ना पड़े, हमें मेहनत ना करनी पड़े, एफर्ट ना करनी पड़े, तो मैंने इसलिए यहाँ पर KST लिख दिया ताकि आप स्क्रीनशॉट ना ले सको। ठीक है, आपको खुद खुद मेहनत करनी पड़े, खुद एफर्ट करनी पड़े, खुद बनानी पड़े आपको। ठीक है, तो खुद बनाओ, खुद प्रैक्टिस करो चीज़ों की, शॉर्टकट वे ना अपनाया करो कि चलो जी मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। तो इसलिए मैंने यहाँ पे KST लिखा है। आपने आपने ये KST नहीं लिखना डायग्राम के अंदर, ये तो मैंने सिर्फ इसलिए लिखा है ताकि आप स्क्रीनशॉट ना ले सको। अच्छा जी, अब देखें, ये है जी आपकी क्वेश्चन नंबर 1 की कॉन्टेक्स्ट लेवल DFD। इसको पहले मैं आपको समझा देता हूँ, उसके बाद बता देता हूँ उसको कैसे आपने ड्रा करना है इस draw.io टूल के ऊपर।
सबसे पहले दोस्तों आपने एक इस तरह ये सिस्टम बनाना है, सिस्टम के लिए ये सर्कल लेना है, इसके नाम लिखना है एयरप्लेन रिजर्वेशन सिस्टम, ठीक है। उसके बाद आपके पास 4 एक्सटर्नल एंटिटी, इसको कहते हैं एक्सटर्नल एंटिटी, फर्स्ट एक्सटर्नल एंटिटी, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये हमारे पास एक्सटर्नल एंटिटीज हैं। पैसेंजर, स्टाफ मेंबर, एडमन और पेमेंट गेटवे, इनके लिए हमने रेक्टेंगल शेप का इस्तेमाल किया हुआ है। उसके बाद हम हमारे पास ये जो आपको एरो दिखाई दे रहे हैं, मतलब ये जो फ्लो लाइंस दिखाई, इनको हम कहते हैं डाटा फ्लो लाइंस। ये डाटा फ्लो लाइंस आपने बनानी है। तो देखो पैसेंजर से ये डाटा फ्लो लाइन जो किसकी तरफ जा रही है, सिस्टम की तरफ, और फिर सिस्टम से जो डाटा फ्लो वापस लाइन जा रही है वापस पैसेंजर की तरफ। ऐसी बाकी भी देखो एक्सटर्नल एंटिटी के साथ देखो एक एक डाटा फ्लो लाइन उसकी तरफ जा रही है एक्सटर्नल एंटिटी की तरफ, और दूसरी डाटा फ्लो लाइन जो है वो सिस्टम की तरफ आ रही है। तो ऐसी जैसे आपको डायग्राम दिखाई जा रही है ऐसी आपने लिख लेनी है। उसके बाद हर डाटा फ्लो ये जो लाइन है इसके ऊपर आपने ये डिस्क्रिप्शन भी लिखनी है कि ये डाटा फ्लो लाइन क्या कर रही है, तो ये आपने डिस्क्रिप्शन भी लिख लेनी है। चलो जी, इसका मेन कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया। अब ये बनानी कैसे है वो आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आपने आना, यहाँ पर आने के बाद ये देखो आपको जैसे आप यहाँ पे इस टूल पे आओगे ना, तो ये आपको देखो जर्नल वाली कैटेगरी के अंदर यहाँ पर देखो ये आपको ओवल शेप मिलेगी। आपने ओवल शेप को ऐसे पकड़ना है और थोड़ा सा इसको अपनी मर्जी से एडजस्ट कर देना आपने। जैसे भी आपने प्यारा सा बनाना है इसको, अपनी मर्जी से इसको एडजस्ट कर लें। जब आप इसको एडजस्ट कर लोगे, अब आपने दोस्तों क्या करना है, थोड़ा सा कम कर लेता हूँ इसको, ओके। अब ये देखो बिल्कुल एडजस्ट हो गया। अब आपने इसके अंदर टेक्स्ट कैसे लिखना है, जैसे मैंने ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये कैसे लिखना है आपने, ये एयरप्लेन रिजर्वेशन सिस्टम, उसके लिए आप सिंपली यहाँ पर आओ और यहाँ पर इस शेप के ऊपर डबल क्लिक करो। जैसे आप डबल क्लिक करोगे तो ये देखो आपको लिखने के लिए ऑप्शन देगा एयरप्लेन रिजर्वेशन सिस्टम, ऐसे आप जो भी आपने लिखना, ठीक है, लिख लिया। अच्छा जी, उसके बाद जब ये आपने इस तरह लिख लेना, अब आपने क्या करना है, अब आपको चाहिए दोस्तों ये 4 एक्सटर्नल एंटिटीज़, ये वाली 4 एक्सटर्नल एंटिटीज़ चाहिए आपको। तो ये कैसे मैंने बनाई है, इसके लिए ये देखो बड़ा आसान है। ये देखो आपकी फर्स्ट नंबर के ऊपर ही रेक्टेंगल शेप है, ये रेक्टेंगल शेप पकड़ो, ऐसे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करो और यहाँ पर रखकर इसको थोड़ा सा अपनी मर्जी से एडजस्ट कर लो इसको, ओके। और ठीक है, एडजस्ट हो गया ये। अब दोस्तों इसके ऊपर ऐसे क्लिक करो। अगर मान लो आपने इसका टेक्स्ट टेक्स्ट बोल्ड करना है तो कैसे करते हैं, जिस डायग्राम का टेक्स्ट, डायग्राम कह रहा हूँ यार, जिस शेप का टेक्स्ट बोल्ड करना होना, सिंपली उस शेप पे क्लिक करो। आपको यहाँ पे मिलेगा स्टाइल, स्टाइल में आओ, स्टाइल में आके इसका बॉर्डर ऐसे यहाँ से बॉर्डर बढ़ा लो, और इसका टेक्स्ट बढ़ाने के लिए आप सिंपली टेक्स्ट पे क्लिक करो और यहाँ पर इसका टेक्स्ट जो है टाइम्स न्यू रोमन सेट कर दो, बोल्ड कर दो और इसको यहाँ पे टेक्स्ट बढ़ा लो ऐसे इस तरह से, ठीक है। ये देखो मैंने टेक्स्ट ऐसे बढ़ा लिया। ऐसी सेम एटीज ऐसी स्टाइलिंग आपने इसकी भी कर देनी है। स्टाइल पे जाकर इसका बॉर्डर का विड्थ बढ़ा लेनी है और टेक्स्ट पे जाकर इसके टेक्स्ट की विड्थ बढ़ा लेनी है, मतलब साइज बढ़ा लेना है, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद इसको डुप्लीकेट कर सकते हो आप, कंट्रोल डी दबाओगे ना तो ये डुप्लीकेट हो जाएगी शेप इस तरह, ये देखो ये डुप्लीकेट हो गई है। और अगर आपको डुप्लीकेट करनी नहीं आती तो आप सिंपली फिर इस तरह से पकड़ के इसको 4 दफ़ा ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो। ये लो, ये एक्सटर्नल एंटिटी बनानी आ गई। अब मैं आपको बता देता हूँ ये डाटा फ्लो लाइन मैंने कैसे बनाई है। ये जो डाटा फ्लो लाइन में लगी हुई है ये वाली, ये कैसे लगाई है, बड़ा आसान है सिंपली। ये देखो ये आपको बस एरो है, इस एरो को ऐसे पकड़ो, पकड़ कर मान लो आपने अगर सिस्टम की तरफ लाइन लगा एरो लगाना तो ये एरो को पकड़ के यहाँ पे सिस्टम पे एक तरफ उसको सिस्टम पे रख दो और दूसरा उसको ऐसे यहाँ पे मिला दो। अब इसको प्यारा सा करने के लिए ऐसे इसको पकड़ो दरमियान से और ऐसे इसको प्यारा सा बना दो। ये लो, ये कितना प्यारा बन गया। अब दोस्तों इसी तरह आपने दूसरा एरो लगाना है इस तरह से। इसको अब एरो आपने एक्सटर्नल एंटिटी की तरफ करना है तो ये लो एक्सटर्नल एंटिटी की तरफ उसका फेस कर दो और ये दूसरा सिरा जो है उसको पकड़ के ऐसे सिस्टम के साथ मिला दो इस तरह से। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको ऐसे इस पे एक दफ़ा क्लिक करो एरो पे और दरमियान से इसको ऐसे ये जो इसके दरमियान में निशान आना है इसको ऐसे पकड़ के आपने ऐसे इसको एडजस्ट कर देना। ये लो हो गया। अब इसके ऊपर टेक्स्ट लिखना है। टेक्स्ट कैसे लिखते हैं, ये जो आपके पास एरो है ना, आप इसके ऊपर ऐसे डबल क्लिक करो। जैसे आप डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो आपको कह रहा है हाँ जी आपने क्या लिखना है। मैंने कहा मान लो माई डाटा फ्लो। और अगर आपने इसको एंटर नीचे की तरफ कुछ टेक्स्ट लिखना हो तो आप कीबोर्ड से एंटर करो तो ये देखो नेक्स्ट खुद ब खुद ये नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। फिर एंटर करोगे ये खुद ब खुद नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। मतलब इसी बॉक्स के अंदर जहाँ पे आप दिख रहे हो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, इसी में आपने एंटर करी जाओगे ना तो ये आपको नेक्स्ट लाइन पे लेके आता जाएगा, ठीक है। अब आपने इसका टेक्स्ट बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाएंगे, इस टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर ऐसे क्लिक करो, क्लिक करने के बाद टेक्स्ट पे क्लिक करो और यहाँ पर इसका साइज जो है ऐसे आप इंक्रीज कर लो। ये लो जितना मर्जी इंक्रीज कर लो, समझ आ गई। उसके बाद आप इसको पकड़ के जो है वो आगे पीछे भी मूव कर सकते हो, ठीक है जी। लो जी ये थी जी आपकी कॉन्टेक्स्ट लेवल डीएफडी। जब ये पूरी बन जाए उसके बाद सिंपली फाइल पे क्लिक करो, एक्सपोर्ट एज पे क्लिक करो, वो मैंने आपको तरीका बता दिया। ये लो मैं एक दफ़ा दोबारा दिखा देता हूँ। ये लो जी ये है जी आपकी कॉन्टेक्स्ट लेवल डीएफडी, ठीक है जी। ओहो कॉन्टेक्स्ट लेवल डीएफडी में मैं क्या करी जा रहा हूँ। अच्छा ये मैं हटा देता हूँ ताकि आपको ईजिली जो है दिखाई दे सके। ये लो मैं ये हटा दिया, अभी ईजिली आप डायग्राम देख लो। ये लो, ठीक है। ये KST नहीं बस लिखना डायग्राम के अंदर, बाकी ये पूरी डायग्राम मैंने आपको दिखा दी है। समझ आ गई बात की। चलो जी, अच्छा बढ़िया हो गया ये तो। चलो ये कॉन्टेक्स्ट लेवल डीएफडी आपने बना ली।
अच्छा जी, अब चलते हैं जनाब किसकी तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 ये था कि आपने लेवल 1 डीएफडी बनानी है, मतलब यही जो ऊपर आपने कॉन्टेक्स्ट लेवल डीएफडी बनाई है ना, इसी को आपने लेवल 1 में कन्वर्ट करना है। तो चलिए वो भी दिखा देता हूँ। उसमें सर ने बोला था कम से कम आपने तीन जो है डाटा स्टोर्स बनाने हैं, यानी डेटाबेस बनानी है। तो हमारे पास दोस्तों लेवल 1 डीएफडी के अंदर 3 डाटा स्टोर कौन-कौन सी हैं? फ्लाइट डेटाबेस, रिजर्वेशन डेटाबेस और पेमेंट डेटाबेस। आपने इसी तरह जो है लिखना है एमएस वर्ड के अंदर, आपने इस तरह ऊपर हेडिंग देनी है क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन। उसमें आपने ऐसे लिखना है ड्राइव्ड डाटा स्टोर्स, उसके नीचे आपने 3 ये डाटा स्टोर्स बनाने हैं, सॉरी लिखने हैं। और फिर आपने लिखना सब प्रोसेसेस, और ये सर ने बोला था 4 सब प्रोसेसेस हो कम से कम। तो मैनेज फ्लाइट शेड्यूल, हैंडल रिजर्वेशन, प्रोसेस पेमेंट और जनरेट रिपोर्ट्स। तो ये 4 आपके सब प्रोसेसेस हो गए। अब इनको देखते हुए हमने क्या करना है, लेवल 1 डीएफडी बनानी। तो यहाँ पे हेडिंग दी लेवल 1 डीएफडी एमएस वर्ड के अंदर। उसके बाद नीचे हमने अपनी लेवल 1 डीएफडी की जो है इमेज जो है वो क्या कर देनी है, पेस्ट कर देनी है। इस तरह सॉरी पेस्ट, हाँ इमेज बना के यहाँ पर पूरी डायग्राम बनाकर इसको जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर इस तरह पेस्ट कर देना। आपको दिखा देता हूँ, ये लो जी, ये है जी आपकी लेवल 1 डीएफडी। इसमें देखो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ये जो आपको ओवल शेप दिखाई दे रही है ना, ये हमारे क्या जी प्रोसेसेस हैं। ये जो आपको रेक्टेंगल शेप दिखाई दे रही है जितनी भी, ये देखो ये जितनी भी रेक्टेंगल शेप दिखाई दे रही है, ये रेक्टेंगल शेप नहीं है, ये देखो ये तो डाटाबेस का सिंबल है, ठीक है। तो ये जितनी भी रेक्टेंगल शेप है, जो पूरी रेक्टेंगल शेप बनी हुई है, ये पूरी रेक्टेंगल शेप है, इस ये हमारे पास एक्सटर्नल एंटिटीज हैं। और ये जो आपको नजर आ रही है ना, ये सिंपल से ऐसे, ये ऐसे शेप बनी हुई है, ये ऐसे, ठीक है। और यहाँ से ऐसे खाली है, ये वाला बॉर्डर एम्प्टी है, इसको हम कहते हैं डाटा स्टोर या डाटाबेस, ठीक है। तो ये आपकी डाटाबेस है, ये हमारा प्रोसेस है, ये भी हमारा प्रोसेस है, ये हमारी डाटाबेस है, ठीक है। और ये भी हमारा एक्सटर्नल एंटिटी है। तो लो जी, इस तरह पहले लिख लो। पहले मैं आपको हाफ दिखा, पहले ये काम करता हूँ, थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ। अच्छा जी, अब इजीली देख के लिख लो। लो जी, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से हटा भी देता हूँ, ये जो मैं सिंबल लगाया ये मैं हटा भी देता हूँ, ठीक है जी। अब क्विकली जो है डायग्राम देख लो और इसको बना लो जल्दी जल्दी, ठीक है। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा, ये ऊपर ऊपर से देख लिया, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सिर्फ बनाने की हद तक, बाकी मैंने आपको पूरी नहीं दिखाई, ताकि आप पूरे का स्क्रीनशॉट नहीं आप ले सकते, ठीक है। वैसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपको आसानी हो बनाने के लिए। अच्छा, ये जो एरो बने, ये डाटा फ्लो लाइंस हैं, ये जो एरो बने हुए हैं ना आपको दिखाई दे रहे हैं, ये डाटा फ्लो लाइंस हैं, और इनके इनके ऊपर ये मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। वही सेम तरीके जैसे मैंने आपको अभी सिखाया था कॉन्टेक्स्ट लेवल डीएफडी के अंदर, ठीक है। उसके बाद नीचे से दिखा देता हूँ आप, ये लो, ये नीचे नीचे से ये देख लो, ये ऊपर ऊपर वाला पोर्शन देख लिया आपने कैसे ये बना हुआ है। ये पैसेंजर है, एक्सटर्नल एंटिटी है, जो कि ये आपके प्रोसेस नंबर 3 है, ये प्रोसेस नंबर आपका 1.0 है, मैनेज फ्लाइट शेड्यूल, ये प्रोसेस नंबर 2.0 है, हैंडल रिजर्वेशन, ठीक है। इस ऐसे जो है यहाँ पे सारा दिखाया जा रहा है। चलो एक दफ़ा जूम करके दिखाई देता हूँ, ये लो, ये जूम करके दिखा दिया मैंने, ठीक है। आप भी नोट कर लिया, ऊपर वाला हाफ, नीचे वाला हाफ दिखा देता हूँ, ये लो, ये नीचे वाला हाफ पोर्शन है, ये इतना इतना, ये ऊपर ये देख लो इतना इतना, पहले ये देख लो इतना पोर्शन, ठीक है। ये भी देख लिया, नीचे से ये पोर्शन इतना था, ठीक है। ये लो, ये देख लो, समझ आ गई बात की? ओके जी। तो उम्मीद है आपने डायग्राम देख लिया। अब इस डायग्राम को कैसे बनाना है वो आपको बता देता हूँ। वही सेम तरीका, सिंपली यहाँ पर आएंगे, ओवल शेप लेंगे प्रोसेस के लिए, ये लो प्रोसेस, ये हमारे प्रोसेस के लिए ओवल शेप बन गई। इस ओवल शेप के अंदर आपने ऐसे डबल क्लिक करना है, यहाँ पे आपने लिखना 1.0, एंटर प्रेस किया, और यहाँ पे आपने जो भी टेक्स्ट लिखना है वो आपने लिख देना। ये आपका प्रोसेस नंबर 1 हो गया। ऐसे आपने इसको कंट्रोल डी से आपसे डुप्लीकेट कर देना, ये आपके 4 प्रोसेस बन जाएंगे ऐसे। यहाँ आपने अगेन जो है, यहाँ पे अगर नहीं आपको डुप्लीकेट करना आ रहा, तो आप सिंपली इसको ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद एक्सटर्नल एंटिटी बनानी है, तो एक्सटर्नल एंटिटी के लिए सिंपली ये देखो, ये बॉक्स आपने ले लेने हैं एक्सटर्नल एंटिटी के लिए, ठीक है, इस तरह। उसके बाद डाटा स्टोर लेनी है, तो डाटाबेस कहाँ से मिलेगी आपको? डाटा स्टोर लेने के लिए दोस्तों ये ऊपर देखिए सर्च बॉक्स है, यहाँ पे आपने लिखना DFD, एंटर प्रेस करोगे तो ये देखो आपको डिफरेंट सिंबल मिलेंगे डाटा स्टोर के। इसमें आपने ये वाला देखो, ये सिंबल है, इस पर लिखा है डाटा स्टोर, आपने सिंपली इसको पकड़ना से 1 2 और ये 3 डाटा स्टोर बन गए। उसके बाद वो डाटा फ्लो लाइन्स बनाने के लिए ये देखो, ये एरो है, इसको पकड़ो और ऐसे यहाँ पे इसको जिसके हमारे साथ ऐसे लिंक कर दो, ये लो ऐसे, ठीक है। ये लिंक कर दिया इसके साथ, ठीक हो गया, ऐसे ये बना लिया। अब अगर आपने इस एरो की शेप चेंज करनी हो तो यहाँ पे देखो, ये ऊपर शेप चेंज करने के लिए ऑप्शन होता है, ये ऊपर आओ, यहाँ पे क्लिक करो, ये देखो आप यहाँ पे इसकी शेप भी चेंज कर सकते हो, ये देखो ऐसे, इसकी शेप भी आप ऐसे चेंज कर सकते हो। अब इसके ऊपर कुछ टेक्स्ट लिखना है, आप इसके ऊपर डबल क्लिक करो, ऐसे डबल जैसे क्लिक करोगे तो ये देखो टेक्स्ट लिखने के लिए आप यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट लिख लो, ये लो, ये कुछ भी टेक्स्ट लिख लो, ठीक है। बाकी मैंने आपको सारा सिखा दिया था। जब ये पूरी बन जाए उसके बाद फाइल पे क्लिक करो और एक्सपोर्ट एज पे जाके PNG पे क्लिक करके इसको एक्सपोर्ट कर लो। एक दफ़ा दोबारा से लेवल 1 DFD दिखा देता हूँ। लेवल 1 DFD आपकी ये वाली है, ठीक है जी।
ये जो KST है ये आपने नहीं लिखना, ये मैंने आपको सिर्फ वैसे लिख के दिया है, मतलब वैसे लिखा है ताकि आप इसका जो है ना वो, चलो मैं रिमूव कर देता हूँ ये, क्योंकि ये तो आपको वैसे भी दिखाई नहीं दे रही पूरी, तो इसको मैं चलो ऐसे रिमूव कर ही देता हूँ। ओके जी, कर दिया रिमूव। ओके जी, ठीक है, अब आप इजीली होके इसको देख लो। आपकी लेवल 1 DFD ये है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ठीक है जी, ये नीचे से दिखा देता हूँ। ओके जी, उसके बाद ये नीचे से देख लो। ओके जी, ठीक हो गया। ये कंप्लीट डायग्राम दिखा दी मैंने आपको। तो ये पूरी ऐसे ही आपने बनाकर, तो इसको इस तरह MS वर्ड की फाइल के अंदर आपने रेडी करना है। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 को MS वर्ड के अंदर ऐसे रेडी करना है। रेडी करने के बाद इसी MS वर्ड की फाइल को आपने LMS पे सबमिट करवा देना है। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।